हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बिहार एसएससी की बात करेंगे और सेट नंबर 3 की बात करेंगे। जो खान सरकार जो नया प्रैक्टिस सेट आया है उसी का आज हम लोग सेट लगाने वाले हैं। अगर इससे पहले बार अगर चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे कह रहा है कि निर्मित हुए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कह रहा है कि अधिकतर मोहरे निर्मित हुए थे। तो याद रखिएगा आपका हुआ था सेल खड़ी से। कहाँ हुआ था? तो सेल खड़ी से हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आप याद रखिएगा क्या हो जाएंगे आपको? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु कुवंशीय शासक अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। अब पार्श्वनाथ का जन्म याद रखिएगा कि हुआ था 872 ईसा पूर्व में। कब? 872 ईसा पूर्व में वाराणसी में हुआ था। ठीक है। अब इनके पिता जो थे अश्वसेन नामक इक्ष्वाकवंशीय राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का बिस्मार्क जो है निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क याद रखिएगा कि ये बोला जाता है हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि नील खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती से संबंधित आपका आंदोलन जो था ये आपको चंपारण आंदोलन था, जिसमें 3/20 भाग में आपको खेती करने के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है। और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह भी याद रखिएगा कि जो पूर्णतः सफल रहा था वो तो आपका चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एक लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों जो है भारत में स्थापित किए थे? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर जो है अंग्रेजों जो है भारत में आपका स्थापित किए थे? तो इसमें आप टिक कीजिएगा बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को जो है प्रेसिडेंसी शहर के रूप में स्थापित किए थे। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह कराए किस शहर में हुआ था? तो ये आप शहर का नाम याद रखिए, मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह जो हुआ था किस शहर में हुआ था? तो ये आपको मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का कह रहा है कि गवर्नर जनरल आपका कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था आपको था लॉर्ड कैनिंग था। जब 1857 का क्रांति जब हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल आप याद रखिएगा कि ये था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो था आपको 1856 से लेकर आपको 1862 ईस्वी था। किसका? लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें दिया है कि फ्रांस में आंतक का राज किस शासन काल को कहते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस में जो करा है आंतक का राज्य जो है किसके शासन काल को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपको रॉबेस्पियरो को। रॉबेस्पियरो के शासन काल को जो है आंतक राज्य का काल बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? क्वेश्चन करा है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था? तो इसमें आप टिक कीजिएगा माओ जेडोंग था। कौन था? माओ जेडोंग था। संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप करा के अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप आप इसमें याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है आपको राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है ये क्या बोलते हैं अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। अब ये समिति पूछेगा तो याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। समिति पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है आपका कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है ये आपका किस देश के लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से जो है आपका यह लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो आदर्श वाक्य हैं वो आपको फ्रांस के संविधान की देन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है आपको प्राप्त नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है, ठीक है। 1992 ईस्वी में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को जो है अनुसूची में जोड़ा गया। 2003 में याद रखिएगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो इसमें याद रखिए अंग्रेजी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो अभी तुरंत हम आपको बताएं कि कब सम्मिलित किया गया, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कहा है कि द्विसदनीय विधानमंडल आपका नहीं है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में आपका नहीं है। वर्तमान समय में याद रखिए कि भारत में कुल 6 राज्यों में जो है आपको क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें आपका कर्नाटका हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार का है, ठीक है। 6 को बता दिए। कौन कौन बताएं? कर्नाटका, याद रखिएगा कर्नाटका, इसमें तमिलनाडु लगा लीजिए, कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर आपका है तेलंगाना, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, और एक आता है आपको उत्तर प्रदेश और एक आप आता है बिहार। आपका 6 राज्य में जो है आपका द्विसदनीय विधानमंडल है, तमिलनाडु में आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आपका कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 250। और राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु जो होता है वो 30 वर्ष होता है उनको, ठीक है, याद रखिएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक बनी थी। पंचायती राज व्यवस्था आपका संवैधानिक कब बना था? तो ये बना था आपका 1992 ईस्वी में, ठीक है। अब किसके काल में हुआ था? उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कह रहा है कि भारत में कब स्थापित हुआ था। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कह रहा है कि भारत में कब, तो इसमें आप टिक कीजिएगा 1993 ईस्वी में। कब? 1993 ईस्वी में। अब इसके प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा कि रंगनाथ थे। कौन थे आपके? रंगनाथ थे। आपको जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जब स्थापना भारत सरकार द्वारा 1993 में जब किया गया था तो इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ को बनाया गया था। अब एक वैधानिक संस्था बॉडी है, ठीक है। यह सदन के अधिनियम के बाद बनी थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है यह सदन में अधिनियम के बाद बनी थी। प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा रंगनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल कह रहा है कि प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति उनके लिए करती है, तो ये करती है आपको 15 सेवा कन्वेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष 60 दिन की से अधिक। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेपच्यून के अलावा कह रहा है कि अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसके अलावा? तो नेपच्यून के अलावा भी एक ऐसा ग्रह है जो आपको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा पृथ्वी को। नेपच्यून के अलावा पूछ रहा है तो याद रखिएगा पृथ्वी को, या ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह को जो है नीला ग्रह कहते हैं, तो उसमें आप टिक कीजिएगा नेपच्यून को, ठीक है। जस्ट उल्टा हो गया। इसमें दिया है आपका 21 नंबर में और पूछ रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र और देश, और कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ओसाका आप टिक कीजिएगा कि आपका जापान में है, ठीक है। और फिर क्या दिया है आपको, लंकशायर, ये आपका ब्रिटेन में है। और स्लेम आपका भारत में है। बर्गिंघम यहाँ दिया है आपको फ्रांस में। तो बर्गिंघम कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है कि बर्गिंघम आखिर किस देश में स्थित है, ठीक है, एकदम आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह गुण बताइए जिसके कारण जो है कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो ये सोखता है आपका प्रस्वेदन के कारण। क्या होता है? प्रस्वेदन के कारण। मुंबई हाई का है किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है आपको पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से आपका संबंधित है मुंबई हाई। स्वेज नहर का है भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है आपको भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन सा? लाल सागर से, ठीक है।
चलिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपको ये कृष्ण नदी पर बना है। कहाँ बना है? कृष्ण नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना याद रखिएगा कि आपको पश्चिम बंगाल में है और मयूराक्षी नदी पर भी है, याद रखिएगा। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित आपका नहीं है, वह कौन सा है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा अकेसिया। वनस्पति का राय कि जो विषुवत रेखीय वनों से आपका संबंधित नहीं है, तो वह है आपका अकेसिया। ठीक है, अकेसिया जो है विषुवत रेखीय वन से संबंधित नहीं है। चलिए, 28 की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं और अब यहाँ को सिर्फ पूछ रहा है कि ऐसा बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है तो बोला जाता है आपको रोपनी खेती। ठीक है, रोपनी खेती के रूप में जाना जाता है। भारत का है कि नई निम्नलिखित दुनिया में से करा है कि सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता हो जाएगा आपको मक्का। ठीक है, मक्का यहाँ पे टिक कीजिएगा। ये बदलते रहता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये सब जो क्वेश्चन ऐसा है ये आप नेट पे सर्च करके बार बार देखते रहिए। गेहूं का उत्पादन अभी कौन है, मक्का का कौन सबसे बड़ा देश है, दलहन का कौन है, बाजरा, ये क्वेश्चन जो है आपका जो इस टाइप का है आपको बदलते रहता है, हर 6 महीना बदलते रहता है आपका। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अधिक तीसरा जनसंख्या वाला पूछ रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहला आता है चीन का, उसके बाद आपको भारत का, फिर आता है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें कार्य है आपको राष्ट्रीय आय के अनुमान को संग्रह करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी थी? तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से तो कौन समिति थी? तो आपको तारपोर समिति का संबंध था आपको खेती अधिक पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से था आपको तारपोर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे का आपका हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर कोटा मंडल। कोटा मंडल जो है आपको उत्तर क्या बोल रहा है, उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पे दिया है आपका कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो ये आप टिक कीजिएगा इसमें गालापेगोस द्वीप पर। गालापेगोस द्वीप पर जो है आपका चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के कह रहा है कि पोला त्यौहार में कह रहा है किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में कह रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा, हो जाएगा बैल। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में कह रहा है किस जानवर की पूजा की जाती है? तो हो जाएगा आपका बैल। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क कराए में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कह रहा है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा जो है वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा कयांतरण प्रक्रिया। क्या हो जाए आपका? तो कयांतरण क्या बोलते हैं प्रक्रिया हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण कह रहा है कि होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण आप टिक कीजिएगा राइबोसोम में आपका होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, और ये जो 1955 ईस्वी में जॉर्ज पैलेंट के द्वारा जो इसकी खोज किया गया था, किसको? राइबोसोम को। याद रखिएगा 1955 ईस्वी में जॉर्ज पैलेंट के द्वारा जो है राइबोसोम की खोज की गई थी। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो हड्डी और पेशी को जोड़ता है आपको कौन? कंडारा। ठीक है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है आपका तो कंडारा जोड़ता है। और हड्डी से हड्डी कहेगा तो लिंगामेंट, याद रखिएगा। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इस प्रकृति कैसा होता है? तो पित्त जो होता है ये आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है पित्त? तो पित्त आप याद रखिएगा कि ये क्षारीय होता है। अब पित्त का pH मान कितना होता है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है ये आपको किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा।
किसके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा जो है यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। तो खोपड़ी में कह रहा है कान, मध्य कान के अलावा, तो मध्य कान के अलावा जो है इसमें आप टिक कीजिएगा 22। क्या होता है? 22 होता है। मानव खोपड़ी में कह रहा है कि मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि 22 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है, क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा एड्रेनल हार्मोन को, जो हम लोग आपातकाल हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब मेरे द्वारा दिया जा रहा है आपको सेट प्रैक्टिस, ठीक है, का कंटेंट जो है आपको किस ढंग से लग रहा है आप कमेंट करके लिखिएगा। और किसी भी त्रुटि अगर हमसे दिख रहा है तो आप खुले दिल से या खुले मन से आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम अब उसका रिप्लाई करेंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके आशीर्वाद से, ठीक है, आपके आशीर्वाद से चैनल को जो है मोनेटाइज हो चुका है। अब थोड़ा सा कुछ प्रोसेस रह गया इसमें, तो वो भी आप लोग के आशीर्वाद से हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक और थोड़ा सा कीजिए कि आप शेयर कर दीजिए, लाइक बटन भी दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग 44 नंबर कि ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोगों से बचाता है। तो ट्रिपल एंटीजन याद रखिएगा कि ये आपका हो जाता है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोग से आपको बचाव करता है। कौन? ट्रिपल एंटीजन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो याद रहेगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऐसे लिखते हैं आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था। अब ये कब हुआ था घटना, आप कमेंट करके बताइएगा कि भोपाल गैस दुर्घटना कब हुआ था। इनमें से कराए कि कौन सी एक मौलिक इकाई आपका नहीं है। तो मौलिक इकाई आपका हो जाएगा क्यूबिक मीटर, आपका मौलिक इकाई नहीं है। मीटर आपका है, किलोग्राम है, अब केल्विन है, लेकिन आपका क्यूबिक मीटर आपका नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। करें कि निम्नलिखित में से करें कि सदिश राशि कौन सा है। तो सदिश राशि आप टिक कीजिएगा वेग। सदिश का एक ट्रिक बताते हैं कि जहां भी व देखिएगा आप याद रखिएगा कि वहां 95% आपका सदिश राशि ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा। क्वेश्चन कराए कि किस वस्तु का कराए कि जड़त्व अधिकतम होता है। तो अधिकतम यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 का एक रेलगाड़ी का जो जड़त्व है यहाँ पे अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह 10 मीटर विस्थापित होता है, तो कार्य कितना होगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है आपका बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो आपका बल कितना दिया है, कार्य तो आपको निकालना है। बल दिया है आपको 60 न्यूटन, ठीक है। अब विस्थापन आपको कितना हो रहा है 10 मीटर, यानी कि 60 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 600, ठीक है। और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 600 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यातायात सिग्नलों में कहा है कि लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, इसीलिए जो है आपको यातायात सिग्नल या रेलवे ट्रैफिक में भी आप देखते होंगे कि आपको लाल सिग्नल का ही प्रयोग किया जाता है। और लाल सिग्नल जो है आपका खतरे का निशान भी है। फ़ारेनहाइट में कह रहा है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में कह रहा है तो जल का क्वथनांक आपका हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में कहेगा तो C/100, ठीक है, F-32, ठीक है, बाई 180, यानी कि F के जगह 212 रख दीजिएगा तो यहाँ आपको सेंटीग्रेड निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर सेंटीग्रेड से पूछेगा तो यहाँ C का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा और यहाँ फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता ही है। विभिन्न रंगों के समूहों को करेक्ट, विभिन्न रंगों के समूहों को वर्णपट्टी कहा जाता है। करेक्ट, विभिन्न रंगों के समूहों को क्या कहा जाता है, वर्णपट्टी बोला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में कह रहा है तो प्रत्यावर्ती धारा में जो है आपका धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो धारा का दिशा और धारा का मान जो है आपका दोनों बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि पल्सर होते हैं। तो पल्सर मतलब होता क्या है, तो इसमें होता है आपको तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं आपका पल्सर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। तो कैथोड किरण ट्यूब जो है ये आपका भाग है टेलीविजन सेट का। किसका भाग है, कैथोड किरणें, तो ये टेलीविजन सेट का आपका भाग है।
परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो ये आप याद रखिए बोहर के द्वारा। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, तो यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो ये होगा बोहर के द्वारा। 57 में यहाँ देखिए बोल रहा है, थोड़ा सा देखिएगा पीडीएफ थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वो हम खुद अच्छा हमको भी थोड़ा सा लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है कि जो सर के द्वारा जो आपका पेज जो बनाया गया है वो अच्छा पेज नहीं है, इसके वजह से जो है आपका ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी जो थोड़ा सा ना 360 या 480 कर लीजिएगा तो आपको अच्छा से दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखता है? तो ये आप टिक कीजिएगा इसमें, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? तो सभी अम्ल का साझा तत्व आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो एक हो जाएगा आपका शून्य क्रम। क्या हो जाएगा? शून्य क्रम आपका हो जाएगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ जो हो आपको हो जाएंगे एक प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की थैलियम एथेलम्पी में परिवर्तन हो जाता है, फिर पदार्थ के रासायनिक गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा आपका, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि मिश्र धातु में सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पैटेंसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो मिश्र धातु के पूछ रहा है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर यहाँ पर टिक कीजिएगा चांदी। मिश्र धातु में कह रहा है कि चांदी की अपेक्षा अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पोटेंशियस प्रक्रिया कहलाती है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का कह रहा है कि उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए तो टिक कीजिएगा आप यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए जो है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर निम्न में से क्या ग्लूकेमिया से प्रभावित होता है? कह रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से क्या यानी कि ग्लूकेमिया से प्रभावित होता है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा रक्त जो है आपको ग्लूकोमिया से प्रभावित होता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है ये आप याद रखिएगा ओजोन मंडल को आपको हानि पहुंचाता है। आप याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद होता है एस्ट्रोस्फियर, उसके बाद होता है मीसोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, उसके बाद इक्सोस्फियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक खाद्य प्रणाली एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा घट जाता है। ऐसे भी आंसर समझ में आ रहा था कि क्या होगा, कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, तो हर चरण में क्या होगा? तो ऊर्जा घट जाएगा। चलिए, बिहार की आर्थिक समृद्धि विकास पर आधारित है, तो बिहार का आर्थिक जो समृद्धि है ये आपको है कृषि पर। तो बिहार में तो कुछ है ही नहीं, कंपनी वगैरह है नहीं कि कंपनी पर आर्थिक रहेगा समृद्ध रहेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ कृषि है, तो हो जाएगा आपका कृषि। एक दारू था तो वो भी आपका बंदी हो चुका है, तो वो भी खत्म हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे कृषि बचा है। बिहार के कह के अधिकांश भाग आच्छादित है, तो बिहार के अधिकांश भाग जो है आपका आच्छादित है किससे? कछारी मिट्टी से। किससे? कछारी मिट्टी से। गलती से आप लोग लेटराइट मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ एग्जामिनर क्या कर देगा? खेला कर देगा, इसलिए आप यहाँ याद रखिएगा कछारी मिट्टी। हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया है? तो नमो शेतकरी सम्मान योजना जो है ये आपको शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का कारण नामांकन किया है? कह रहा है कौन सा रेल जोन है जो शहीद जो हो गए हैं उनके नाम पर ट्रेनों के इंजन का जो है नामांकन किया है? तो इसमें हो जाएगा आपको उत्तर रेलवे। जितने भी लोग शहीद हैं वो अभी तो मैंने तो स्टार्टिंग किया है उत्तर रेलवे, तो जो भी इंजन वहाँ रेलवे का बन रहा है, जो नया इंजन आ रहा है, वो जितने भी शहीद लोग हैं उनके नाम पर किया है। कौन? तो उत्तर रेलवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे आपसे। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था यानी कि CIL इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका भाषा संस्था, तो इसमें आप टिक कीजिएगा, हो जाएगा आपको कर्नाटका।
भारतीय संस्था कहाँ है, केंद्रीय भारतीय संस्था, तो ये हो जाएगा आपको कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 72 की बात करेंगे और इसमें दिया है कि गुरुत्वाकर्षण का मान यानी कि जी का मान आर यानी कि त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ पे कराए कि न्यूनतम प्राप्त होगा, तो न्यूनतम आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और सबसे अधिकतम कहाँ होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। कह कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन जो था 1829 ईस्वी के लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इसमें आप टिक कीजिएगा सती प्रथा का प्रतिषेध, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सती प्रथा का प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है। कब, याद रहिएगा 2019 की बात कर रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में। तो 74 का आपका आंसर टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको केन विलियमसन को मिला था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। तो ये आप स्थित हो जाएगा आपको राजस्थान में। कब हुआ था, राजस्थान में हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो कह रहे गया में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। तो 76 में हो जाएगा आपको 1923 ईस्वी में। यहाँ देखिए गया में पूछ रहा है, गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1761 ईस्वी में आपको पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पहला था 1526, फिर 56, फिर 61। 1987 ईस्वी में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो ये आपको हुआ था 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी के द्वारा जो है गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी गठित किया गया था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा। 2020 में करा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। 2020 दिया, सॉरी 2002 पढ़ रहे हैं, 2020 में पूछ रहा है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2020 का पूछ रहा है कि भारत का कैवां स्थान था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा, आपको हो जाएगा 94। ठीक है, अभी 94, अभी 2020 में 94 था और 2023-24 में आपका क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा कि 2023-24 में शायद हमको लग रहा है कि 101 है। देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म हम नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब ये पहली बार जो है 1966 ईस्वी में मनाया गया, याद रखिएगा, पहली बार 1966 ईस्वी में मनाया गया था। वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का थीम जो था आपको मानव केंद्रित पुनर्वृत्ति के लिए साक्षरता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस देश को जोगियों का देश यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो जोगियों का देश जो है ये आपको बोला जाता है उत्तर कोरिया का, या हर्मिट ऑफ किंगडम भी कहा जाता है आपको उत्तर कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खाली स्थान पूछ रहा है कि पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो ये आपको रखा गया था 22 अप्रैल 2016 को। कब रखा गया, 22 अप्रैल 2016। ब्रह्मपुत्र का कि उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपका नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपका तमसा नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है कि डेनमार्क के संसद का नाम क्या है। तो डेनमार्क का संसद का नाम हो जाएगा आपको फोल्केटिंग, फोल्केटिंग होता है, यहाँ फोल्केटिंग लिखा है लेकिन फोल्केटिंग होता है डेनमार्क का। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो 2024 का पूछ रहा है, तो इसमें टिक कीजिएगा, आप हो जाएगा पेरिस में। 2024 का पूछ रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ तो होगा, तो पेरिस में आपका आयोजित होगा। अब यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है, मैथ रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग का फुल आपका प्रैक्टिस सेट देखिए आपको दे दिए हैं पीडीएफ। आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए
आंसर के साथ दे दिए हैं। कोई लोग कमेंट किए थे कि सर जी आंसर नहीं दे रहे हैं आप, तो देखिए आंसर पूरा एकदम फुल देखिए डिस्कशन के साथ आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और 1-2 ग्रुप में हो सके तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और तैयारी आप लोग जोर शोर से करते रहिए।